हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आज हम सभी को एक सुंदर दिन दिखाया है। और इस दिन में आइए हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने हम सभी को बनाया और हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के हालेलुया चरणों में आकर कुछ देर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उनके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते मेरे महान परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इस सृष्टि को बनाने वाले खुदा प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा और तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, प्रार्थना करते मेरे खुदा प्रभु जी। हालेलुया। आज के दिन के लिए खुदा परमेश्वर खुदा के हम तेरे चरणों में आ पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरी स्तुति मेरी आराधना प्रभु तेरे ग्रहण योग होने पाए मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी आराधना मेरे महान खुदा, सच्चे हालेलुया आराधना प्रभु जी हम करने पाए प्रभु, सच्चे हृदय से प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, आज हमें परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तू प्रभु जी हमें परिपूर्ण रूप से तैयार कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरी स्तुति मेरी आराधना के द्वारा प्रभु सदा तू महिमा पाने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु। सारी बातों को मेरे महान खुदा प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तू संभाल तू चला परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य से प्रभु जी हालेलुया अभिषेक से भरकर प्रभु जी हम सभी को इस्तेमाल कर मेरे महान खुदा। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार।
सच में परमेश्वर प्रभु तूने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया मेरे खुदा। हालेलुया। सच में परमेश्वर तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, उस प्रेम की खातिर खुदा अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया प्रभु जी। अपने पवित्र लहू से प्रभु तूने हमें सींचा मेरे महान खुदा प्रभु। जब हम गुनाहों में पापों में पड़े हुए थे मेरे परमेश्वर प्रभु, तूने हम पर दया करके प्रभु जी वहां से निकाला मेरे महान परमेश्वर प्रभु। अपने से भरने वाले खुदा प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। तेरी हर हालेलुया प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं मेरे महान परमेश्वर। सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को प्रभु माफ करके खुदा हालेलुया हालेलुया हमें बेटा और बेटी कहकर बुलाते हैं मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु तू कितना महान है मेरे महान खुदा। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार करते मेरे महान खुदा। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति और तारीफ हो मेरे महान खुदा। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया हालेलुया मेरे महान परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पवित्र खुदा। हालेलुया। सच में परमेश्वर तू हमें ऐसा बना प्रभु कि हम तुझे देखने पाए मेरे महान खुदा। हालेलुया हालेलुया। मुझ भक्तिहीन को
प्रभु अपने सामर्थ से भर के परमेश्वर खुदा तेरे देखने की योग हमें बना मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते मेरे महान प्रभु, तेरे नाम की स्तुति महिमा तारीफ करते मेरे महान खुदा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु, प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपने मेरी स्तुति को मेरी आराधना को ग्रहण किया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। और आगे हालेलुया वचनों के लिए प्रभु खुदा हम प्रभु जी प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर। प्रभु हालेलुया जो भी वचन प्रभु हम देखने जा रहे प्रभु, सुनने जा रहे, पढ़ने जा रहे मेरे प्रभु, वो वचन खुदा तेरी ओर से प्रभु हम सभी के लिए प्रभु जी हालेलुया उस हालेलुया बीज के समान होने पाए परमेश्वर। हालेलुया और प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु मेरे हृदय रूपी खेत में खुदा तेरा वो बीज परमेश्वर हमारे हृदय में प्रभु जी हर एक लोगों के हृदय में परमेश्वर प्रभु वो बीज बन के प्रभु फलवंत होने पाए मेरे प्रभु। हम तेरे ग्रहण रूपी हालेलुया वचनों को प्रभु एक बीज के समान खुदा हम ग्रहण करने पाए मेरे प्रभु, और उस हालेलुया वचनों के अनुसार प्रभु हम सभी को प्रभु हालेलुया अपने मार्ग में चलाने की योग बना मेरे महान परमेश्वर। हम सभी प्रभु उस वचन को सिर्फ सुनने वाले प्रभु पढ़ने वाले ही नहीं खुदा, बल्कि उस वचन को चलने वाले खुदा और तेरे आज्ञाओं को पालन करने वाले बनने पाए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर, सारे आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अध्याय 4 वचन 6, अध्याय 4वां अध्याय 6वां वचन को पढ़ेंगे नया नियम में, पेज नंबर 274। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ परमेश्वर के सम्मुख में क्या किया जाए? उपस्थित किया जाए। इसका मतलब क्या है? हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए एक परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो कहते हैं किसी भी बातों को चिंता मत करो, हर एक बातों में, अच्छा समझना, हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को कह दो। इसका मतलब क्या है? सुनने का एक परमेश्वर है। आज के इस वचन पर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर के रिश्ता में बढ़ने वाले, परमेश्वर के संगति करने वाले परमेश्वर को पहले समझना है। हमारी हर एक प्रार्थना, हर एक विनती सुनने के लिए हमारा परमेश्वर हमेशा 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 तैयार है। पूछने के समय ध्यान देना है, लेकिन सुनते तो, लेकिन बताते तो नहीं है। परमेश्वर तैयार 24/7/365 है, 24/7 है ना। एटीएम के पास देखिएगा, वहां पर लगा हुआ रहा। इसका मतलब क्या है? 7 दिन 24 घंटा वो क्या रहेगा? एटीएम खुला रहेगा। उसमें पैसा नहीं रहता है, वो अलग बात है, लेकिन खुला रहेगा। कोई एटीएम में हम देखते हैं। परमेश्वर के बारे में बाइबल कहती है वो 365 दिन 24 घंटा परमेश्वर इंतजार है, मेरे बच्चे कभी भी मेरे पास आके प्रार्थना करेंगे। इसलिए वचन कहते हैं किसी भी बातों को चिंता मत करो, वो इंतजार हैं, वो देख रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसलिए वचन में लिखा हर एक प्रार्थना, हर एक निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख में जाके उपस्थित किया जाए। मतलब प्रभु को बता दो, प्रभु को कह दो। हम क्या करते हैं? अभी पॉइंट पर आ रहे, हम क्या करते हैं? सोने वाले जाग उठो। प्रभु का वचन में लिखा है आने वाला है, 2 जन रहेंगे, एक तो आप इसको अच्छा समझना है। एक जन को प्रभु क्यों लेके गए? 2 जन में एक जन को परमेश्वर क्या किए? एक ही चल गए, दूसरे को क्यों दूसरे को छोड़ दिया? लेके गए उसको छोड़े हैं क्यों? मैंने छोड़ प्रभु दूसरों को छोड़ा, उसके विषय में थोड़ा ध्यान करें। क्यों प्रभु उसको छोड़ दिया? प्रभु के नजदीक नहीं है। ओके, और
प्रार्थना में समय नहीं देते हैं, और प्रभु जैसे चाहते हैं वैसा उसका जीवन नहीं। आज बड़ी अफसोस की बात है, दो मन वाले कई जहां पर हम देखते दो मन, कभी परमेश्वर के पास, कभी और कहीं, कभी प्रभु के पास, कभी और कहीं, कभी जानने वाले, कभी उधर कभी इधर, इंसान पर ज्यादा भरोसा रखने वाले, खुद परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले आज बहुत कम है, बहुत कम है। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, भैया मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, अंकल मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, चाचा मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। शुरू में यहाँ पर कुछ परिवार आए, आपको मैं चाचा बुलाऊं? ओ सुपर, बुलाओ, कौन मना किया? अंकल बुलाओ, क्यों नहीं बुलाओ? आज जाद टोना करने वाले के पीछे चले। परिवार हमेशा परेशानी में बैठते, पास्टर को फोन करेंगे, प्रार्थना कराने के लिए कहेंगे तो पास्टर क्या सोचेंगे? कई सालों से चर्च नहीं गए तो क्या सोचेंगे? नहीं, फोन नहीं करना। ऐसा भी कुछ लोग जरूरी के समय प्रभु के पास मन्नत मांगेंगे, प्रभु के पास पूरी कहाँ करेंगे? और कहीं जाके पूरी करें। प्रभु से उपवास रख के प्रार्थना करें, प्रभु आशीष देंगे, मन्नतें पूरी करने के लिए और कहीं, विनती पूरी करने के लिए और कहीं, जो चाहते हैं करने के लिए और कहीं। पास्टर जी क्या करना है? यहाँ बैठ के 7 दिन उपवास रखना है, 21 दिन उपवास रखना है। प्रभु कलीसिया के एक एक परिवार को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। मेरे पास ये बाइबल में हमेशा पेपर रखें, ये पेपर में कुछ प्रार्थना निवेदन, जब बाइबल पढ़ने के समय, हम प्रार्थना करने समय प्रकट तुरंत हम लिख लेते, ताकि उसके लिए हम अलग निकाल के प्रार्थना करें। कभी भी मुझ पर भी भरोसा नहीं रखना, सुन रहे हैं? कभी भी आप मुझ पर भी भरोसा नहीं रखना। क्यों? मेरी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं, क्यों आपका नहीं सुनेंगे? ये वचन क्या कहती है? किसी भी बातों को चिंता मत करो, किसी भी बातों को, चाहे जो भी हम चाहते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। 365 दिन 24 घंटा प्रभु तैयार है। हो सके सुबह कुछ टायर्ड में हम उठ नहीं पाए, सुबह कुछ टायर्ड में हम उठ नहीं पाए, कुछ ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना नहीं कर पाए, इसका मतलब प्रभु गुस्सा होंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 9 बजे प्रार्थना कर, लेकिन यही बहाना नहीं करना, चलो बाद में कर लेंगे, बाद में करें। वो शैतान पकड़ेगा, आज 6 बजे प्रार्थना करने वाले 7 बजे कर रहे हैं और 8 बजे कर, ऐसा ही जाएगा, फिर दिन ऐसा ही, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, कभी देख लेंगे। सही है? ये कभी मौका नहीं देना। हो सके एक दिन थोड़ा टायर्ड में सो गए, 2 दिन टायर्ड में सो गए, 10 बजे करने वाले, चलो आज 10 बजे नहीं किए, 12 बजे करेंगे, लेकिन करना ही कम से कम एक दिन में एक बार प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु के पास आना है। 3 बार खाना खाते हैं, जरूर खाते हैं, जरूर खाते हैं, कोई ये नहीं कहते। हफ्ता में 1 बार नॉनवेज खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है। हफ्ता में एक ही सब्जी 7 दिन खाते हैं, बिल्कुल नहीं है, वो तो अलग अलग खाते हैं, स्वादिष्ट अलग अलग चाय है, रोटी डेली रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दूध रोटी है ना, अलग अलग फूड लेते हैं। लेकिन आत्मा के लिए, स्पिरिचुअल जो आत्मिक बातों की उन्नति के लिए हमारे लिए प्रभु का वचन, प्रार्थना, ये और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मैं 24 घंटा तेरे पास इंतजार हूं, तुम कब मेरे पास आओगे, कब मेरे पास आओगे? अभी भी हम कटोर करके रहेंगे, दिन आएगा, पिछले हफ्ता भी बोले, दिन आएगा आपके बाद वालों को प्रभु लेकर इस्तेमाल करेंगे, आप तब भी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वचन की ओर हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख आने वालों की जीवन कैसे है, हम ध्यान करेंगे। पुराना नियम में परमेश्वर के मंदिर के अंदर महायाजक साल में 1 बार जाता था। मैंने पहले ही बोले, साल में 1 बार जाकर वो प्रभु के सम्मुख में क्या करता है? लोगों की पाप क्षमा के लिए अपने प्रभु के चरण में मेमने की लहू ले जाकर उस पवित्र स्थान के अंदर वाचा की संदूक में क्या करेगा? वो खून को उंडलेगा और क्षमा मांगेगा, क्षमा मांगा। अभी ध्यान से सुनिए, वो महायाजक ऐसा ही अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। महायाजक के लिए एक पोजीशन होता है, उसके लिए एक वस्त्र होता है, उसके लिए कपड़ा होता है, उसके सिर में एक टोपी होता है, सीने में 12 प्रकार की पत्थर, अलग अलग रंग का पत्थर होता है, और उसकी एकदम महायाजक की कपड़े पहनकर ही अंदर जाना पड़ता है। हम यीशु को ग्रहण किए, अभी महापवित्र स्थान के निकट आए, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, हमें क्या वस्त्र पहनना जरूरी? पवित्र वस्त्र पहनना जरूरी।
बाइबल में हम इस बातों को देखते हैं। जकरिया की पुस्तक 3रा अध्याय, जकरिया की पुस्तक 3रा अध्याय उसके पहला वचन से पढ़ेंगे। पुराना नियम के आखिरी पुस्तकों के पहला पुस्तक होगा, पेज नंबर 1098, 1098 जकरिया की पुस्तक 3रा अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा वचन से पढ़िएगा। हाँ, 3रा अध्याय पहला वचन से पढ़ी। फिर उसने हाँ, यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ। यहोशू जो महायाजक हैं वो यहोवा के दूत के पास खड़ा हुआ। मुझे दिखाया हाँ, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने शैतान किसकी विरोध करने के लिए प्रभु के सम्मुख आया? जो प्रभु के बच्चे, प्रभु का दास यहोशू। ये यहोशू जो मूसा का असिस्टेंट वो नहीं है, ये प्रभु का दास और कोई यहोशू, वो महायाजक, उसके विरोध में जाके, उसके विरोध में परमेश्वर के सम्मुख में कंप्लेंट कर रहा है शैतान। क्या कंप्लेंट किया? पढ़िए। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, हे शैतान, यहोवा तुझको भूल के यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे भूल के क्या यह आग से निकाली हुई युक्ति सी नहीं है। उस समय यहोशू दूत के सामने मैला वस्त्र पहने, क्या वस्त्र पहना हुआ खड़ा था? मैला वस्त्र, यानी कि मैला। ओके, इसका मतलब क्या है? गंदे कपड़ा पहनकर वहां खड़ा था। ये इसका मतलब क्या है? शारीरिक नहीं है, शारीरिक की पाप को दर्शाया जाता है, अधर्म को दर्शाया जाता है, गुनाहों को दर्शाया जाता है। यहोशू के अंदर कुछ ऐसी गंदी बातों को, पाप के विषय में शैतान वहां पर क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने विरोध करने के लिए वहां पर आया और बताने लगा। तब 4वां वचन को पढ़िए। तब दूत ने उससे हाँ, जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैल वस्त्र को क्या करो? उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किया। उसका मतलब क्या है? उसका अधर्म को परमेश्वर ने क्या किया? दूर किया, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। ध्यान से सुनिए, महायाजक जो प्रभु के सम्मुख जाते हैं वो परमेश्वर के दास का वस्त्र क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, समझने की प्रयास करें। ये वस्त्र किसको, गंदी वस्त्र किसको दर्शाया जाता है? लोगों की अधर्म को दर्शाया जाता है। शैतान प्रभु के चरण में कंप्लेंट कर रहा, तेरा दास अभी अधर्म करके आया, पाप करके आया। परमेश्वर क्या उसे हटा दिया? उसे नहीं हटाया, तुरंत कहा उसके वस्त्र को बदलो। हालेलुया। तो क्या है इसका मतलब? क्या? वो तुम्हारी अधर्म को मैं दूर कर दिया। परमेश्वर कभी भी लोगों को नहीं हटाते, इसलिए यीशु ने कहा मैं तुझे अनाथ जैसा नहीं छोड़ूंगा। कई बार लोग ये मन में अपने आप पर सोचने लगते हैं, हमने गलती कर लिया, हमने पाप कर लिया, क्या आज प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेंगे? आज मैंने गुस्सा कर दिया, आज मैंने घर पे लड़ाई झगड़ा कर दिया, मैंने गाली दे दिया, चोरी कर दिया, झूठ बोल दिया, क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेंगे? प्रार्थना सुनेंगे? ऐसा सोच के ही प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठते। ऐसा सोच के भी प्रार्थना नहीं, आज गलती कर लिए, प्रभु नाराज में होंगे, प्रभु गुस्सा, ऐसा विचार आपके मन में आता तो बढ़िया है। कोई सोचते भी नहीं इसके विषय में, तो भी गलती करके फिर प्रभु के पास अगर नॉर्मली प्रार्थना करते। ये याजक जो प्रभु के दास, इस तरह की वस्त्र जो अधर्म का पाप से भरा हुआ था, तुरंत प्रभु का इसकी पाप को मैं क्या कर दिया? दूर कर दिया। आगे क्या लिखा है? क्या वस्त्र पहना है? तब मैंने कहा, नहीं, 4वां वचन के नीचे, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या कर दिया? सुंदर वस्त्र। ये वस्त्र क्या है हमारे लिए? क्या ये वस्त्र है हमारे लिए? क्या वस्त्र? वचन में लिखा है ये धार्मिकता के वस्त्र, यीशु मसीह की लहू के खातिर हमें मिला। पहला पतरस 2रा अध्याय में हम देखते हैं, हम पवित्र प्रजा, चुने हुए लोग, निज पुत्र, और हम परमेश्वर के याजक। कौन है?
पास्टर कौन है? पास्टर। जितने भी यीशु को ग्रहण किए हैं वो सब परमेश्वर के निज पुत्र। हालेलुया। सोनू भी एक प्रभु के दास, पिंकू भी प्रभु के दास, आंटी भी। अगर हम बाहरी की तौर से अंदर पाप रखते हुए बाहर आके दिखावटी कर रहे हैं, हमारी प्रति कंप्लेंट करने के लिए कौन जाएगा? शैतान जाएगा। देखिए प्रभु सोनू कोराटा मार के सो रहा है, अभी प्रार्थना भी नहीं किया। देखिए पूनम पति से लड़ाई करके बाइबल पढ़ रही है। देखिए कंप्लेंट करेगा। प्रभु तुरंत क्या करेगा? उस कंप्लेंट को सीधा पूनम के पास आके नहीं पूछ, क्यों पति से लड़ रहे हो? तुरंत प्रभु क्या करेंगे? दोबारा लड़ाई नहीं करना, भूल जा। क्यों लड़ाई की है वो नहीं पूछेंगे, अब तुम आगे से नहीं करना। हालेलुया। तो कहे हम अभी ऐसी पवित्र लघु से धोए हुए शुद्ध किए हुए धार्मिकता की वस्त्र पहने। यदि आप पढ़ना चाहेंगे यशायाह 61वां अध्याय का 10वां वचन में लिखा है, पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। ये कौन सा वस्त्र प्रभु ने हमें पहनाया, पढ़ के फिर मैं आगे ले जाऊंगा। जल्दी पढ़िए। यशायाह अध्याय 61 वचन 10, पेज नंबर 681। मैं यहोवा के कारण हाँ, अति आनंदित होऊंगा। पेज नंबर 881। हाँ पढ़िए, पढ़िए, फिर से पढ़िए, मैं यहोवा ध्यान से सुनिए। मैं यहोवा के कारण आदि आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण हाँ, परमेश्वर के कारण मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहे, महान रहेगा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी, ऐसे चादर उड़ा जैसे दुल्हन फूलों की माला से हालेलुया, जैसे दूल्हा फूलों के माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने हाँ गहनों से अपना श्रृंगार करती, अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा से हमें सजाया। ये सारे सजाहट कब हुई हमारे जीवन में? ये सजाहट, ये दुल्हन या दुल्हन जैसा परमेश्वर ने हमें कब सजाया? जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ली। बपतिस्मा लेने के बाद दोबारा वो गंदी कपड़ा नहीं पहने जो अंदरूनी पाप को दर्शाता है। प्रभु कहते हैं अब ये गलती किया, इस गलती को मैं दूर कर दिया, दोबारा दुल्हन के जैसा उस उद्धार का वस्त्र पहना। हालेलुया। तो कहें कई बार हम गलती करते हैं, ये बात को नहीं समझते। क्या नहीं समझते हैं? क्षमा मांगने का। सही है, क्षमा मांगे। इसलिए मैं कहता रोज रात में प्रार्थना करने समय जरूर कहना, प्रभु आज जाने अनजाने मेरे जीवन में गलती हुई, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देरी होने का कारण भी यह हो जाता है, गलती करने के बाद क्षमा मांगने का विचार ही नहीं आता है, विचार बिल्कुल नहीं आता। इस वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर क्या करते हैं? देरी करते। महायाजक प्रभु के सम्मुख जाते हैं, उस वस्त्र पहनकर जाना है। लेवीय व्यवस्थाओं में पढ़िएगा, याजक का एक पोजीशन होता है, उसका एक कपड़े होता है, उस कपड़े को पहनकर, इक्कबोत को ऊपर पहनकर, उस खून को, जो मेमने के लहू को लेकर वाचा के निकट जाना है, महापवित्र स्थान के अंदर जाना है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह मरने के समय पर्दा ऊपर से नीचे तक मंदिर का पट गया, अब सभी अंदर आ सकते हैं। ये वचन घर जाके पढ़िएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय का 9वां वचन में, हम चुने हुए प्रजा, निज पुत्र, परमेश्वर की पवित्र लोग, हम परमेश्वर के याजक। अगर ओपनली कहना तो आप और हम परमेश्वर के लिए पंडित है। हालेलुया। तो कहिए हालेलुया। दुनियादारी कोई मंदिर के अंदर जाके पंडित नहीं बन सकता। हो सके नकल कर सकता है, वो कैसे रस्सी बांधा है, कपड़ा बांधा है, लगाया, डिंग 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 डंग डंग डंग, जैसे किया कर सकते। करने से आप नहीं हो पाएंगे, चाहे जितने भी आप गोरे रहें, नकल कर सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है आप और हम परमेश्वर के लिए याजक का मतलब प्रभु की सेवा करने वाले दास। हालेलुया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो कहें पुराना नियम में परमेश्वर केवल अपनी दासों से अधिक तरह बात करते हैं। हालेलुया। तो कहिए इन दिनों में मैंने पहले ही बोला आप और हम
याजक। हालेलुया तो कहिए, अच्छा से तो खुशी से तो बोलिए, उत्साहित से रहिए। नींद आ रहा तो बाहर जाके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर के याजक होने के कारण क्या परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे? क्या आंटी आपसे बात नहीं करेंगे? प्रभु अपने दास से ही बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उनको अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार। अब परमेश्वर अपने बच्चे से, अपनी दास से, अपने याजक से कभी भी बात कर सकते हैं। बात करना है तो हम प्रभु के पास जाना। अभी समझ में आ रहा है? परमेश्वर के बारे में समझ आ रहा है? अभी प्रभु कहते हैं, तुमको मैंने ऐसा दुल्हन के जैसा उद्धार का वस्त्र पहना, अब क्यों मेरे पास नहीं आते हो? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बैठते हो? क्यों 1 घंटा समय नहीं निकालते? यीशु ने चेलों 3.5 साल यीशु के संग रहा। लास्ट समय प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना करो, वही घटना आज हो रहा है। ऐसी संकट आ रही है, प्रार्थना का समय है। अभी हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाले, प्रार्थना करने के लिए हम प्रभु के पास नहीं बैठे, प्रभु के संगति नहीं करें, अगर संकट आ पहुंचेगी, जैसे वो 10 चेले भागा, वैसा ही मसीह से मुझे कोई लेन देन नहीं। यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? हम नहीं जानते भाई, हैं? हम नहीं जानते। हाँ भाई, नहीं जानते। किसने कहा? पतरस। वैसा ही स्थिति आ पहुंचेगी। वो किस बातों को दर्शाता मालूम है? डर को दर्शाता। प्रभु से दूर जाने वाले व्यक्ति या प्रभु से प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति के मन में शैतान डालने वाला सबसे बड़ा बीज डर, सबसे बड़ा बीज डर। ये डर को उत्पन्न करेगा। वो धीरे धीरे प्रभु की प्रति डर ही आएगा। क्या डर आएगा? अभी यीशु को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? बच्चे की शादी कैसे होगा? उनका क्या होगा? इसलिए प्रभु का वचन कहती है, परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दिया, पवित्र आत्मा दिया। वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य आत्मा है ना। 2 हफ्ता के पहले कहते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के समय अगुवाई करेंगे। डर आएगा तो पवित्र आत्मा। अभी क्यों डर रहे हो? अभी डरना नहीं, अभी बैठो, शांत रहो। अभी समय आएगा, तुम्हें जो मांग रहे हो वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया तो कहिए। समय पर प्रभु पूरा करेंगे। वचन में देखते हैं, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के प्रभु को ग्रहण करने के नाते, परमेश्वर का सारा अधिकार किसको दिया जाता है? आप और हमको दिया जाता है। आमीन तो कहिए। तो थोड़ा आवाज उठा के तो कहिए। नाश्ता नहीं किया, बाहर जाके नाश्ता कर लेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अब मैं इन बातों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ भारत में एक परिवार अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद वहां पर वो लेडी बच्चे जन्म दी। ओके, वो बच्चे वहां पर उस परिवार के लिए बच्चे पैदा हुआ। उस बच्चे का सिटीजनशिप कहाँ का मिलेगा? इंडिया का मिलेगा, अमेरिका का मिलेगा? अमेरिका का मिलेगा। ये विदेशी का नियम। वो चाहे कहीं भी रहें, उनका सिटीजनशिप हिंदी में क्या बोलते हैं? नागरिकता का। अभी आएगा NRC, ऐसा लोग आता है। ये नागरिक का कहां पर मिलेगा? वहीं पर मिले। 18 साल होने के बाद वो खुद अमेरिका में जाकर वोट भी दे सकता है। आप और हम कहां के नागरिक? यीशु को ग्रहण करने के नाते वहां का नागरिक। हालेलुया तो कहिए। कहीं भी आप जाएं, धनबाद जाएं, झारखंड से कहीं भी जाएं, अमेरिका जाएं, जापान जाएं, पाकिस्तान भी जाएं, कई इलाका में जाएं, यीशु के आगमन आएगा, उस राज्य में जाना। वो जाने के लिए प्रभु के सम्मुख में बैठना है। इतना बाहर की बात किस लिए? हम यहाँ पर प्रभु की चरण में बैठना है। जब तक प्रभु के चरण में हम 1 घंटा भी समय नहीं बिताएंगे, प्रभु कहेंगे तुम मुझसे मांगे भी नहीं, मेरे साथ संगति भी नहीं कहें, जरूरत उसके समय पर प्रभु क्या कहेंगे? नहीं जानते। प्रभु मैंने तेरे नाम से प्रार्थना किया, तेरे नाम से वो किया, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, अंधे को आंख दिलाया, लंगड़े को चलाने की सामर्थ्य प्रकट हुआ, ये किया वो किया। प्रभु कहेंगे तुम कौन है भाई? मैं सोनू, तुम कौन है? मैं पिंकू, मुझे नहीं जान रहे। मैं चर्च आया था, 10 रुपया दान दिया था, आगे बैठ के गिटार बजा रहा था, मुझे नहीं जानते। तुम कौन है? मैं नहीं जानता हूं भाई, नहीं जानता हूं। कारण क्या है?
कारण क्या है? हम प्रभु के सम्मुख में बैठे नहीं, खाली इतवार के दिन बाइबल लेके ऐसा यहाँ पर रख के बाइबल लेके आके बाइबल भजन संगीता पढ़ते, प्रार्थना करते हैं। हो सके पिंकू गिटार डिंग 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 गिटार बजाते हैं, और कोई आते हैं एक हफ्ता यहाँ घर में पूजा पढ़ा है, क्या प्रसाद मिलेगा, हम भी आ रहे हैं। उधर भी चल जाते, इधर भी चल जाते, जादू टोना कराने वाले के पास उधर, रस्सी बांधने के लिए उधर, इधर उधर। गंगा में अभी 150 डेड बॉडी पिछले कुछ दिनों के पहले निकाला, डेड बॉडी निकाला, लोगों को मछली खाने में डर आ गए। एक भाई हमको फोन किया, हम आज मछली लेने के लिए सोचे, न्यूज देखते हुए आज मछली नहीं ले, हो सके वो डेड बॉडी को मछली खाया होगा, ऐसा डर। अभी उसमें स्नान करो, उसमें भी और कुछ गंदगी शरीर में अफेक्ट करेगा और बीमारी फैलेगी। पवित्र होगा, नोचते नोचते पवित्र होगा। यही लोगों का ज्ञान क्या है, परमेश्वर को नहीं समझने के कारण उसके अंदर शैतान डर को फायदा करने के कारण इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर मन भटकते रहता। प्रभु का वचन में लिखा है, किसी भी बातों को चिंता मत करो, किसी भी बातों को चिंता मत करो। प्रभु के सम्मुख में बैठने वाले हैं, आखिरी कुछ बात में बताकर समाप्त करूंगा। प्रभु के सम्मुख में बैठने वालों के जीवन में, उनकी परिवार में प्रभु क्या करते हैं, 2 वचन पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यशाया 32वां अध्याय 17वां और 18वां वचन को पढ़ेंगे। वहीं पर यशाया अध्याय 32 वचन 17 और 18। यदि जूम में कट गया तो दोबारा आप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना। प्रभु को ग्रहण करने वाले उनके जीवन में परमेश्वर क्या देते हैं, धर्म का जो फल, धर्म का मतलब सच्चाई का फल, शांति, और उसका परिणाम क्या है, सदा चैन और निश्चित रहना होगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं जो प्रभु के सम्मुख आते हैं, 1 घंटा प्रभु के चरण में बैठते, प्रार्थना करते, प्रभु के वचन पढ़ते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर शांति और क्या होता है, चैन हमेशा उनके जीवन में होता है। आगे 18 वचन पढ़िए। मेरे लोगों, शांति के स्थानों में, फिर से पढ़िएगा, शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे, और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया। कहे सभी के हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। क्या प्रभु कह रहे हैं, मेरे लोग जो यीशु को ग्रहण किए हुए हैं, यीशु के बच्चे हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, उनके विषय में प्रभु कह रहे हैं, उनके घर में शांति के स्थान, मतलब वो जहां रहते हैं उस स्थान को प्रभु शांति से भरेंगे। किसके घर में शांति रहेगा, ग्रहण करने से शांति रहेगा, प्रभु के सम्मुख में बैठने से। ग्रहण करने के कारण ही आज प्रभु के पास हम जा रहे हैं। अगर प्रभु को ग्रहण नहीं करते तो कैसे रहेंगे, दुनियादारी के रहेंगे। दुनियादारी सही है, दुनियादारी के जीवन आएगा, बार बार वही विचार मन में आएगा, जरूर भड़काने के लिए भी लोग आएंगे। इतने दिनों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, इतने दिनों से चर्च जा, तुम्हें क्या मिला, क्या मिला? मैं कहूंगा आज अगर आपको नहीं मिला, इंतजार करें, जल्दी आपको जो आप चाह रहे वो मिलेगा, ऊपर से आनंद जीवन भी। आमीन भी नहीं है, आमीन। अच्छा से तो बोलिए आमीन। आमीन अच्छा से बोलने का मतलब ये क्या है, हम घोषणा कर रहे हैं वैसा ही होगा। आमीन का मतलब क्या है, वैसा ही होगा। मेरे परिवार में शांति रहेगी, पति पत्नी के बीच में आनंद खुशी रहेगी, मेरे परिवार के साथ हम आनंद के साथ जिएंगे, शांति के साथ जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है, और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे का मतलब क्या है, कोई वहां पर परेशानी वाली बातें नहीं। आज सुबह एक फोन आया, वो बता रहे हैं पास्टर 3 महीना से बहुत परेशानियां हो रही, बहुत कष्ट आ रही। वो परिवार के विषय में और एक भैया हमको बताया, पास्टर इनसे हमसे हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। वो प्रार्थना में आते हैं क्या? नहीं पास्टर, अभी प्रार्थना छोड़ दी। वो लोग बोल दिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें जैसे हैं वैसा ही रहने दो, हम नहीं आएंगे, ऐसा बोल दिए।
जो बाइबल पहले दिए थे वो वापस कर दी, गीत किताब सब वापस कर दे, नहीं चाहिए। वो आज सुबह फोन करके बोला पास्टर हमारे लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो समझ रहे हैं प्रभु के सम्मुख में ही हमें शांति मिलता है। दुनियादारी की शांति फिलहाल के लिए, जादू टोना कराने वाले फिलहाल के लिए, कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए गारंटी दे सकते हैं? कोई नहीं, केवल परमेश्वर ही इन बातों में समाधान दे सकते हैं। वो बोले पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चे को चोट लग गया, उनके पति कहीं जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया, क्या करे चोट लग गया, बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को क्या कहते हैं? वो चैन से जिएगा। हालेलुया। कौन है जो प्रभु के सम्मुख में बैठते हैं? प्रभु का संतान है, प्रभु के निज पुत्र है, प्रभु के दास याजक कहते हैं, पवित्र लोग कहते हैं, जो कम से कम 1 घंटा प्रभु के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना करता है, उसको प्रभु कह रहा मेरे लोगों के परिवार में शांति रहेगा, विश्राम रहेगा और खुशी के साथ चैन के साथ जिएंगे। उसके परिवार में कोई समस्या नहीं आएगा। ऊपर से शैतान भी कंप्लेंट करने के लिए नहीं जा सकता। इतने कहने के बाद भी आप इतना बड़ी विश्वासी को प्रभु धन्यवाद। ऐसे विश्वासी को कई चर्च में नहीं मिले, मेरे चर्च में ही आमीन नहीं कह रहे, हालेलुया नहीं कह रहे हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु ऐसा ही दे। आखिरी एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे लोगों को प्रभु क्या देते हैं ये बताकर मैं समाप्त करता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय, ये वचन को कई बार हम पढ़े हैं, फिर भी एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। नया नियम में मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय पढ़िएगा, 24वां वचन पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो हाँ कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये किसने कहा? प्रभु ने कहा। किसके लिए कहा? विश्वास से प्रार्थना करने वाले, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा प्रभु के सम्मुख में बैठने वाले, उसके साथ संगति करने वाले, उसके रिश्ता में बढ़ने वालों को प्रभु कहता है तुम अभी मांगा है, प्रतीति करो, मैं तुमको दूंगा। हालेलुया भी नहीं है, आमीन भी नहीं है। हालेलुया, थोड़ा अच्छा से तो बोलिए, तात तो दिखाइए। हालेलुया, आमीन। प्रभु करेंगे। प्रभु कहते हैं तुम विश्वास से जो कुछ प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति करो, वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं दूंगा, मैं जरूर दूंगा, मैं समय पर दूंगा। किसको देंगे? जो प्रार्थना करते हैं, जो समय पर प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, अब्बा पिता करके पुकारते हैं। प्रभु उनके विषय में कहते हैं चिंता मत करो, किसी भी बातों को चिंता मत करो, तुमने मुझे बता दिया, मैं तुम्हें करूंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें थोड़ा समय। हालेलुया, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे।